गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जेएसएससी में पूछा गया क्वेश्चन को हम लोग रिवाइज करेंगे। ठीक है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है देख रहे होंगे, विच टाइप क्रिएट द ऑर्डर ऑफ कंक्रीट। ठीक है, आपको पता है कंक्रीट तीन प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? ऑर्डिनरी कंक्रीट, स्टैंडर्ड कंक्रीट और हायर कंक्रीट। तब ये पूछा है ऑर्डिनरी कंक्रीट के बारे में। ठीक है, ऑर्डिनरी कंक्रीट में जो यूज करते हैं हम कितना से कितना करते हैं? ऑर्डिनरी कंक्रीट में हम M20 से लेकर M25 तक। ठीक है, इतना पता है आप लोग को, है ना। अब ऑर्डिनरी कंक्रीट हो गया। अब आप पूछिएगा, आपको अगला एग्जाम पूछ सकता है स्टैंडर्ड कंक्रीट के बारे में। तो इसके स्टैंडर्ड कंक्रीट कितना हो गया, इससे बढ़ा दीजिए M25 टू M55। ठीक है, अब फिर उससे पूछेगा हायर कंक्रीट के बारे में, तो हो गया M60 टू M80। ये हो गया आपका हाई हो गया। ये हो गया मीडियम, ये हो गया ये वाला ऑर्डिनरी। ठीक है, अब तो भूलिएगा नहीं तीनों। विच टाइप ग्रेड ऑफ द ऑर्डिनरी कंक्रीट पूछा किसका था? इसका। ठीक है, आपको इसका रेशियो भी आपको याद होगा अच्छे से। याद नहीं है तो अब जाके यूट्यूब में देख लीजिएगा, टाइम नहीं है। ठीक है, फिर भी बता ही देता है। M20 का होता है 1:5 × 3। ठीक है, अब इसके जानते हैं 1:1:2। ये आपको याद रखना होगा। मान लिया एग्जाम में पूछ देगा कि M25 का ग्रेड कितना होता है। ठीक है, इसको याद करना होगा। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब सेकेंड क्वेश्चन देखिए। क्या हो गया? IS कोड सर्टिफाइड फुल स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। तो क्या पूछता है, हिंदी बता दो इसका। IS कोड सर्टिफाइड किया है, जो कंक्रीट का स्ट्रेंथ होता है फुल स्ट्रेंथ कब आ जाता है, ये पूछा है इस क्वेश्चन में। तो आपको पता है कि दो तरह से होता है, एक 7 डे पे, ठीक है, एक 28 डे में। तो आपको पूछा है फुली स्ट्रेंथ। तो फुल स्ट्रेंथ कब होता है? 28 डे, पता है ना, 28 डे में। वो भी कितना परसेंट होता है? 95% तक हो जाता है, और इसमें 50% तक। ठीक है, स्ट्रेंथ गेन मैंने अपना जो स्ट्रेंथ आता है उसका, वो अपना शेप में आ जाता है। कितना परसेंट? 99% तक आ जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। वर्केबिलिटी ऑफ द कंक्रीट कैन बी इम्प्रूव बाय द वर्केबिलिटी ऑफ द कंक्रीट कैन बी इम्प्रूव बाय, किसके बेस पे? एग्रीगेट के बेस पे। ठीक है, तो एग्रीगेट के बेस पे पूछा है, क्या पूछा है? कंक्रीट बाय द इम्प्रूव। तो आपको पता है कि कंक्रीट दो प्रकार का होता है, एग्रीगेट दो प्रकार का होता है। एक एंगुलर, ठीक है, एक होता है एंगुलर मतलब गोला साइड में, एक होता है ऐसे, ठीक है, और एक होता है आपका ऐसे 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 होता है ना। तो वर्केबिलिटी कब मेरा ज़्यादा होगा? जब ज़्यादा दो पार्ट के बीच में, जैसे हम इसको कंक्रीट में डाल देंगे, ठीक है, ये कंक्रीट में डाल देंगे हम, तो इसका स्पेसिंग जो है, ये स्पेस जो है ज़्यादा हो जाता है। जितना ज़्यादा स्पेस होगा उसकी वर्केबिलिटी उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन इसका जो स्ट्रेंथ होता है, ये स्ट्रेंथ जो है डिक्रीज हो जाता है, वर्केबिलिटी इंक्रीज हो जाता है। इसी केस में ये हो गया आपका। इसमें जब इसको बनाएंगे हम, कंक्रीट में डाल देंगे इसको हम ऐसे, तो इसका जो है वर्केबिलिटी क्या होता है? डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन स्ट्रेंथ जो है, स्ट्रेंथ इसका बढ़ जाता है। ठीक है, सवाल यही पूछा था।
ये सब जितने क्वेश्चन है बता रहा है आपको 2016 में जीएसएससी में सीजे में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको अभी पूछा ये इम्प्रूव, इसके बेस पे किसी और बेस पे पूछ सकता है। मान ली इसी बेस पे पूछ के एग्रीगेट में पूछेगा कि एंगुलर में इसका स्ट्रेंथ बढ़ेगा या घटेगा, ऐसे पूछ सकता है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। जनरली यूज बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ द कंक्रीट, अभी आपको बताया ऊपर बताया ना फर्स्ट क्वेश्चन कि जनरली यूज किया जाता है, तो हम जनरली यूज करते हैं M20। ठीक है, अब M20 का आपको रेशियो बताए थे, हम क्या बताए थे 1:1:5:3, यही बताया था आपको। जनरली यूज इसी का हम लोग ज़्यादा करते हैं। अब इसमें आपको पूछ देगा कि इसमें वाटर कितना मिलाया जाता है। ठीक है, वाटर कितना मिलाया जाता है, कंक्रीट है ये आपका M20, तो कंक्रीट आपको पता है ना ये क्या दर्शाता है, ये क्या दर्शाता है, ये क्या दर्शाता है। ये पता नहीं है तो आपको भी बताना नहीं पड़ेगा, आपको पता करना होगा, पता कर लीजिए जाके। ठीक है, ये इसमें आपको वाटर जो होता है 20 kg होता है। कितना होता है 20 kg। अगर आपको रेशियो में पूछ लिया परसेंटेज के बारे में तो कितना होता है 0.5%। टोटल वेट का ये जितना है इसका टोटल वेट का 0.5% कितना होता है 20। आपको वाटर रेशियो पूछ लेगा कि आपको वाटर परसेंटेज में बताइए कितना परसेंट डाला जाता है, तो 0.5%। अगर वही पूछ लिया केजी में कितने केजी डालते हैं तो 20 kg डालते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, द मिनिमम वॉल्यू ऑफ द स्पैन डेप्थ रेशियो परवेसली इन द केस ऑफ द सिंपल सपोर्टेड बीम। ठीक है, अब बीम के बारे में पढ़े होंगे आप, पढ़े हैं ना। तीन बीम होता है ना, फर्स्ट बीम कौन सा होता है सिंपल सपोर्टेड बीम्स पूछ रहे हैं यहाँ। सिंपल सपोर्टेड बीम हो गया, तीनों को बता देते हैं हम। ठीक है, सिंपल सपोर्टेड बीम हो गया, कैंटिलीवर इसमें मत जाइएगा बीम, और तीसरा हो गया कंटिन्यूस बीम, ठीक है। अब पूछा है कि सिंपली सपोर्टेड बीम में आरसीसी बीम में डेप्थ कितना होता है। ठीक है, तो सिंपल सपोर्टेड बीम में आपका डेप्थ जो होता है, डेप्थ निकालना आता है ना, कैसे निकालता है 20 होता है। ठीक है, अब वही कंटिन्यूस में आपका होता है 26। अब वही पूछ लिया कैंटिलीवर बीम में तो आपका 7 होता है। ये जो आया हुआ है SSCJ में आया हुआ है। अगली बार आपको ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, इसलिए तीनों बता दिए। तीनों चीज़ भूलना नहीं चाहिए, याद हो जाएगा तीनों। क्वेश्चन अच्छा देख लिए, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्पैन डेप्थ रेशियो परवेसली इज द केस ऑफ द सिंपल सपोर्टेड आरसीसी बीम। यस, ठीक है, अब इसके बारे में पूछा था, अब हम तीनों को बता दिए। अब तीनों दिमाग में आना चाहिए, भूलना तो नहीं चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिनिमम ऑन द बार सर्कुलर कॉलम में, अब कॉलम पढ़े होंगे तो दो प्रकार का कॉलम होता है। कौन सा होता है, एक होता है ये एक होता है आपको ये, देखे है ना ऐसे कॉलम जानते हैं ना क्या होता है। अरे हाँ, जो बिल्डिंग को बनाते हैं ऐसे हम लोग, ये बिल्डिंग बनाते हैं, घर बनाए हम लोग ऐसे, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं सपोर्ट देते हैं ना। ये हो गया, क्या हो गया ये बताइए, ये हो गया बीम, ये हो गया कॉलम। ठीक है,
इसी को बोलते हैं कॉलम। तो ये जो देते हैं हम लोग दो प्रकार के देते हैं, एक तो सर्कुलर हो गया और एक हो गया स्क्वायर हो गया। तो अब आप किसके बारे में पूछ रहा है, इसके बारे में पूछ रहा है, इसके बारे में पूछ रहा है। ठीक है, पूछ रहा है कि इसमें बार कितना दिया जाता है। बार समझते हैं, स्टील सरिया, स्टील सरिया हिंदी भाषा में बोलते हैं, सरिया हम लोग बोलते हैं। तो इसमें कितना दिया जाता है, 6 बार जाता है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार दिया जाता है। और इसमें कितना दिया जाता है, इसमें 4, 1 2 3 4। अब कहीं कहीं देखे होंगे इसमें इस तरह से देखें, 1 2 3 4 5 6 ऐसे भी दिया जाता है। मैक्सिमम हो गया, ये मिनिमम में आपको ये इतना बार देना है सर्कुलर में। ठीक है, तो पता हो गया, हम तीनों बता दिए। अब इसका पूछा नहीं है कभी, लेकिन इसका और इसका पूछ लेता है। ठीक है, अब पूछा है कि मिनिमम बार इसमें इतना लगाते हैं, तब ये भी तो पता होना चाहिए इसमें जो सरिया डालते हैं हम, मिनिमम सरिया, इसका डाया कितना होता है, क्या होता है, डाया, मिनिमम डाया। तो मिनिमम डाया कितना होता है पता नहीं है, 12 mm। मिनिमम डाया कितना होता है, 12 mm। इससे कम हम प्रोवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही। रंजीत सर, कैसा लगा वीडियो आप लोगों को, शेयर कीजिए दोस्तों को, ताकि इनको जो नहीं जानते हैं उनको पहुंच सके और वे उसका लाभ उठा सके। लाइक दीजिए। ओके, थैंक यू।